नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत, साथ मैं हूं पुनीता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। दिल्ली से आ रही है। बेरमो विधायक नहीं रहे राजेंद्र सिंह, अब हमारे बीच नहीं रहे। इलाज के दौरान दिल्ली में राजेंद्र सिंह का निधन हो गया। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में ये भर्ती थे। आपको बताएं, लंग्स में संक्रमण से पीड़ित थे और कई दिनों से इसको लेकर बीमार चल रहे थे और जिसे लेकर जो है इन्हें दिल्ली भेजा गया था बेहतर इलाज के लिए। लेकिन आज दुखद खबर सुनने को मिली, इलाज के दौरान राजेंद्र सिंह का निधन हो गया और इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया और दुख जताया है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। तो दुखद खबर आज सुनने को मिली। आपको बताएं कि बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह हमारे बीच नहीं रहे। इलाज के दौरान राजेंद्र सिंह की मौत हो गई। तो इलाज के दौरान दिल्ली में निधन हुआ। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और अच्छे इलाज के लिए इन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया गया था, जहां पर फोर्टिस अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज दुखद खबर सुनने को मिली, इलाज के दौरान राजेंद्र सिंह का निधन हो गया। आपको बताएं, लंग्स संक्रमण से ये पीड़ित थे और इसलिए जो है बेहतर इलाज के लिए दिल्ली गए। लेकिन आज खबर मिली कि अब हमारे बीच राजेंद्र सिंह नहीं रहे। और आइए राजेंद्र प्रसाद सिंह की जीवनी के बारे में आपको बताएं। नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह, बेरमो विधायक, जन्म गया और बिहार में इनका जन्म हुआ है और पिता का नाम स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह है, मां का नाम स्वर्गीय भगवती देवी। वहीं आपको बताएं कि नवादा बिहार से मैट्रिक पास इन्होंने किया है और गया से प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इन्होंने की है और इंटर के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं। तो राजनीतिक सफर इनका कैसा रहा, इस पर भी आइए एक नजर डालें। कांग्रेस विधायक दल के ये नेता रहे हैं, इंडियन माइंस वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय कॉलियरी मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं और कोल इंडिया सुरक्षा परिषद और JBCCI के सदस्य रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह के निधन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड ने सच्चा और कर्मठ नेता खो दिया है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो हर कोई शोक में है। राजेंद्र प्रसाद सिंह के जाने से हर किसी को दुख हो रहा है और सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए दुख जताया है। बात है झारखंड के राजनीति में। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को पाना बहुत मुश्किल है और मेरा जो छोटा सा अनुभव उनके साथ रहा है, क्योंकि पारिवारिक संबंध हमारे से संबंध उनका तो एक बाप बेटे के रूप में था और आज भी उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। जो जानकारी मिली है, कल उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से लाया जाएगा और बिल्कुल आज के इस संक्रमण में जो सम्मानजनक तरीका होगा उसके साथ उनका साथ। बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार मंगलवार को होगा। बेटे अनूप सिंह ने न्यूज़ 11 भारत को इसकी जानकारी दी है। सुबह यहाँ से निकलेंगे बेरमो के लिए, शाम तक 6-5 बजे तक बेरमो पहुँचने की कोशिश करेंगे। परसों बेरमो स्थित दामोदर करगली घाट पर 11 बजे हम लोग उनका अंतिम संस्कार करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पिता के लिए प्रार्थना की और ख़ास तौर से झारखंड सरकार को और फोर्टिस हॉस्पिटल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने
मेरे पिता बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह के निधन की खबर सुनने के बाद बेरमो स्थित उनके आवास पर सांत्वना देने वाले लोगों का तांता लग गया। तो विधायक राजेंद्र सिंह की खबर सुनते ही जो चाहने वाले हैं वो उनके घर पहुंचे और हर किसी को दुख हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से छवि रही है राजेंद्र सिंह की, ये एक दुखद खबर हर किसी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए ये हमेशा मसीहा बनकर सामने आए हैं। पिता कम्युनिस्ट के प्रेसिडेंट थे और उनका एक अमीर छाप रहा है मजदूर समझौता, 7वां, 8वां और 9वां एक ऐतिहासिक वेतन समझौता कराए। सबसे बड़ा ऐतिहासिक समझौता उनका हुआ पेंशन का, वो लागू कराए। आज जब राजेंद्र वो नहीं थे इंटक में, तो 10वां वेतन समझौता मजदूरों के लिए कलंक। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राजेंद्र सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य और पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। हमारे झारखंड के नेता और बहुत ही अच्छे इंसान राजेंद्र प्रसाद सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं। उनकी देहांत हो गई है और कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छा नेता किया है। इसमें आने वाले समय में जो अपनी क्षति हुई पार्टी को भरपाई करना काफी मुश्किल है। राजेंद्र बाबू सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, झारखंड के अच्छे कद्वर नेता भी रहे हैं। मैं इस घड़ी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनका दिवंगत आत्मा को शांति मिले। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह के निधन पर शोक जताया है। भूमिका रही है और कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि दलगत राजनीति से भी ऊपर उठ करके हमेशा मानव समाज के लिए हमेशा हित की बात सोचने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है। सच में झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई है। स्वास्थ्य मंत्री तो इस खबर के सुनने के बाद हर किसी की आंखें नम हो गई है। हर किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अब राजेंद्र सिंह हमारे बीच नहीं रहे। ताजा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता ऋषिकेश दिल्ली से जुड़ चुके हैं लाइव, और साथ ही साथ रांची से विपिन लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। ऋषिकेश, जिस तरीके से देखिए एक बड़ी खबर सामने आई, दुखद खबर सामने आई, हमारे बीच राजेंद्र सिंह नहीं रहे हैं। सबसे पहले तो ऋषिकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट वहां से आप दे पा रहे हैं? अब वहां पर लोगों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, जो चाहने वाले उनके होंगे वो मिलने उनसे पहुंच रहे होंगे। क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए पुनीता, लॉकडाउन है और काफ़ी सख्त शर्तें हैं, तो मिलने जुलने वालों का थोड़ा जो संख्या है वो कम है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फ़ोन पर 2 बार बात की, उनके बेटे अनूप सिंह से, राहुल गांधी ने उनसे बात की, और एक कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि अब जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ से बाई रोड ले जाया जाना, उसके लिए क्या तैयारी है। हमारे साथ मयूर शेखर झा हैं जो धनबाद से आते हैं और लगातार कोऑर्डिनेटर की भूमिका में अस्पताल में काफ़ी दिनों से, गुड़गांव भी रहते हैं। क्या जाने का प्रोग्राम हुआ है, कब अंतिम संस्कार होगा, डॉक्टरों ने यहाँ क्या कहा? आप काफ़ी दिनों से यहाँ थे, अगर हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाए। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। हमें पता है आपके चहेते नेता, हम सबके चहेते नेता इस तरह से हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं, और राजेंद्र बाबू का जाना जो है अपने में राजनीति में एक युग का अंत है, खासकर झारखंड की राजनीति में, कोयलांचल की राजनीति में और मजदूर वर्ग की राजनीति में। आज कोल इंडिया के जो लेबर हैं, कोल इंडिया में जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी 80-80, 90-90 हज़ार रुपये है। ये इसलिए हुआ है कि राजेंद्र सिंह जैसे ट्रेड यूनियन के बड़े नेता ने, कद्दावर नेता ने सतत उनकी लड़ाई लड़ी है। तो आज झारखंड
समेत खनन क्षेत्र से जुड़े सभी मजदूरों के सर से उनका साया उठ गया है। आप लोग सब हमें पता है कि अपने चहेते नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निकलेंगे आप अस्पताल प्रशासन का लगातार संपर्क में? कल सुबह यहाँ से हम लोग निकलेंगे और हम लोग सीधे पार्थिव शरीर को लेकर इनके गृह क्षेत्र बेरमो जाएंगे और कल रात 10-11 बजे तक हम लोग बेरमो पहुँच जाएंगे। परसों जो है वो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रहेगा। जैसे कि रूल है कि 20 से ज़्यादा लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे। हम लोग सबसे अपील यही करेंगे कि इस जो है नियम का पालन करें और नियमों का पालन करना जो है वो हमारे नेता को हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। एक और सवाल था, लोग जानना चाह रहे थे कि काफ़ी दिन हो गया था, डॉक्टरों की टीम क्या कर रही थी? लगातार आप यहाँ संपर्क में थे, डिसेचुरेट आखिर कैसे कैसे करते गए? लगभग 3-3.5 साल पहले राजेंद्र बाबू को जो है एक बार पैरालिटिक अटैक आया था, जो उन्हें जानते हैं उनको पता है। तो पिछले 3-4 साल से उनकी तबीयत बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी मजबूत आदमी हैं थे राजेंद्र बाबू और काफ़ी दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर ने यहाँ भी कहा था 2 तारीख से वो लगातार जो है वेंटिलेटर पे थे, पर जिस तरह से वो लड़ रहे थे, जिस तरह से वो होल्ड ऑन कर रहे थे, वो अपने में सभी डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे और कहे कि भाई कोई काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ही व्यक्ति इस तरह से अंतिम समय तक लड़ाई लड़ सकता है। विधि का विधान यही था। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर पिछले 24 घंटे पहले लगभग जो है लंग की डायलिसिस करने की आवश्यकता पड़ गई। थोड़ा सा लंग में वाटर सैचुरेशन ज़्यादा हो गया था, तो डायलिसिस करने की आवश्यकता पड़ गई। आमतौर पे डॉक्टर ने उसी समय बताया था कि थोड़ी सी जो है अगर आप वेंटिलेटर पे हैं और अगर आपके लंग की डायलिसिस करने की आवश्यकता पड़ती है तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता है। तो हम लोगों को तब से थोड़ी घबराहट शुरू हुई थी और अभी करीब आधे घंटे पहले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। और देखिए पुनीता, एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, पीछे हमारे पीछे देखिए फोर्टिस अस्पताल है, उसका मेन इमरजेंसी गेट है और उनके बेटे अनूप सिंह हैं जो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फ़ोन पर लगातार। वो देखिए, अगर अपने मैं कैमरा के जरिए दिखा पाऊँ, अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूँ कि अगर वो दिखा पाए वो तस्वीर, पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाएगा। तैयारियां पूरी की जा रही है। चूंकि हवाई जहाज से इसलिए नहीं ले जाया जा रहा है क्योंकि एक सिस्टम है, अगर मृत बॉडी है तो उसको यहाँ 2-3 ही अस्पताल है, एम्स है, आरएमएल और सफदरजंग, जहाँ पे बॉडी को उस लेप में रखा जाता है जिसको उस लायक बनाया जाए कि बॉडी को कैरी किया जा सके। और वो अभी लॉकडाउन या कोरोना के इस काल में संभव नहीं है। तो एयर एम्बुलेंस से ले जाने का खतरा या चार्टर्ड प्लेन से ले जाने का जोखिम नहीं उठा रहा है इनका पूरा परिवार, और तय हुआ कि बाई सड़क वो अपने अंतिम यात्रा को दिल्ली के गुड़गांव से फोर्टिस अस्पताल, जहां के बाहर अभी न्यूज 11 है, वहां से इन्हें ले जाया जाएगा। मंगलवार को दोपहर 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये उनके बेटे ने जानकारी दी है। काफी दिक्कतें हुई और काफी असमंजस की स्थिति थी। उनकी पत्नी यहाँ मौजूद हैं, दोनों बहुएं मौजूद हैं, बेटी उनकी मौजूद है, उनके और रिश्तेदार हैं, और बार बार राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी के यहाँ से लगातार फ़ोन पर संपर्क किया जा रहा था, हालचाल लिया जा रहा था। और जो कोशिश हो सकती है, जो बेहतर डॉक्टर हैं उनकी कोशिश थी कि अंतिम तक किया जाए, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेल, उनके शरीर का पार्ट धीरे धीरे करके फेल होता गया और जो कंपल्सन है वो ज़्यादा बढ़ते गए, और आखिरकार जो जानकारी दी जा रही है अस्पताल प्रशासन की तरफ से 5:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हालांकि ये निर्णय दोपहर के बाद ही, जिस तरीके की हालत खराब हो रहे थे उसको होना था, लेकिन अब राजेंद्र सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। इसके पहले भी जब हमें याद है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इंटर का कार्यक्रम चल रहा था और राहुल गांधी के मंच पे इन्हें दिल का दौरा पड़ा था, और तब राहुल गांधी अपने गाड़ी पर उन्हें बिठाकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराए थे, लेकिन बावजूद उस वक्त मौत को मात दे चुके थे राजेंद्र सिंह, और फिर वो वापस आए, बेरमो से चुनाव लड़ा, हारी हुई बाजी को जीता उन्होंने। और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जब 85 में वो पहली बार बेरमो से विधायक बने, संयुक्त बिहार में वो मंत्री थे,
2000 में लालू राबड़ी के शासनकाल वो मंत्री रहे, सत्येंद्र नारायण सिंह 91 में जब थे उस समय वो मंत्री रहे, उसके बाद लगातार प्रतिपक्ष के नेता रहे, डिप्टी सीएम रहे, झारखंड के कद्दावर नेता रहे और न केवल मजदूरों में बल्कि एक अलग तरह की राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं मौजूदा दौर में, उससे अलग इतर हटकर इनकी एक छवि थी, लेकिन वो नहीं रहे और तमाम पार्टियों के नेता शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल ऋषिकेश, जिस तरीके की इनकी छवि थी और इसी वजह से आज जो है पूरे प्रदेश भर में सभी की आंखें नम हो चुकी है और किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अब हमारे बीच राजेंद्र सिंह नहीं रहे। चलिए ऋषिकेश बने रहिए, हम रांची चलते हैं। विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, एक बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है झारखंड की सियासत में, क्या कुछ लोगों का रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि देखिए चाहने वाले इनके जो है बड़ी तादाद में थे, क्या कुछ रिएक्शन फिलहाल लोगों का मिल रहा है? जी देखिए, जिस तरह से राजेंद्र सिंह की जो मौत हुई है, इलाज के लिए उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया था 2 मई को और आज ये शाम खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रही, तो ये खबर जैसे ही झारखंड के राजनीतिक महकमे में फैली, हर कोई स्तब्ध था। कोई भी एक बार में ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि राजेंद्र सिंह, जिन्हें कि राजेंद्र बाबू के नाम से झारखंड की राजनीति पुकारती थी, कि वो अब हमारे बीच नहीं है। अगर खास करके कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जब अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी, उस वक्त उन्होंने एक स्तंभ के तौर पर झारखंड में या फिर एकीकृत बिहार के वक्त में इस इलाके में अपना प्रतिनिधित्व किया, पार्टी के लिए एक लंबी लड़ाई की लड़ी। और खास करके जब अलग झारखंड बनने की बात आती है तो एक उदाहरण जो लगातार कांग्रेसियों की तरफ से दी जाती रही है कि जब एकीकृत बिहार में विधानसभा के चुनाव 2000 में हुए थे, उस वक्त झारखंड के इलाके से तकरीबन 11 लोग विधानसभा का चुनाव जीत कर गए थे और राबड़ी देवी की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था और कांग्रेस के सभी विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। और बस जब एक विधेयक बिहार विधानसभा में लाया गया था झारखंड अलग राज्य बनाने को लेकर, तो उस वक्त तत्कालीन जो राजद सुप्रीमो थे लालू यादव के जो विरोधाभास वाले बयान थे, उसके बाद लगातार सदन के अंदर से लेकर दिल्ली तक अलग झारखंड को लेकर भी इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और 11 मंत्रियों जिन्होंने अलग राज्य होने के बाद बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, उसमें से एक राजेंद्र सिंह भी थे। इंटक की राजनीति में एक बड़ा नाम राजेंद्र सिंह का है, जो कांग्रेस की मजदूर इकाई है इंटक, उसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं और लगातार कई बार अगर बात की जाए तो श्रमिकों को उनके हक दिलाने की बात करें या फिर कोल सेक्टर में जिस तरह से उनका जो योगदान रहा था, चाहे वो जेबीसीसीआई के गठन से लेकर मजदूरों को जो वेतनमान का लाभ दिलाना हो या फिर अन्य जो सरकारी सुविधाएं दिलाने को लेकर लड़ाई लड़ने की बात की हो, वो राजेंद्र सिंह ने लड़ी। 6 बार उन्होंने बेरमो विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व किया। 1985 में पहली बार वो एकीकृत बिहार के वक्त बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे बेरमो विधानसभा से और उन्हें बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे के सक्सेसर के रूप में एक पहचान मिलती गई। लगातार 1985, 90, 95 और 2000 में वो विधानसभा का चुनाव जीते। हालांकि 2005 में पहली बार उन्हें इस सीट से शिकस्त हासिल हुई, उसके बाद फिर से उन्होंने कमबैक किया। 2009 में वो विधानसभा का चुनाव जीत कर आए। झारखंड विधानसभा में लीडर ओपोजिशन के तौर पर उन्होंने तकरीबन 3 साल तक बखूबी विपक्ष को एक साथ लेकर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरा। उसके बाद जब 14 महीने की सरकार बनी थी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो उस वक्त उस कैबिनेट में बतौर वित्त मंत्री, ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री यानी कि 4 महत्वपूर्ण विभाग का भार राजेंद्र सिंह के ऊपर था। और इन्होंने 14 महीने में जो उपलब्धि हेमंत सोरेन को हासिल हुई थी, उसमें यह भी कहा जाता है कि राजेंद्र सिंह का भी प्रभाव रहा था, जिससे कि 14 महीने तक ये सरकार चली। जिस तरह से बहुमत हासिल करने की बात हो, निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार को चलाने की बात हो, अगर संगठन की भूमिका में बात करें तो झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में वो रह चुके हैं, विधायक दल के नेता की भूमिका निभा चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति इसे बताई जा रही है। बिल्कुल एक बड़ी क्षति हुई है। विपिन बने रहिए विपिन हमारे साथ। ऋषिकेश के पास चलते हैं। ऋषिकेश, देखिए जिस तरीके से उनका राजनीतिक करियर रहा है, कद्दावर नेता रहे हैं और इनके चाहने वाले जो है सैकड़ों की तादाद में है। एक जानकारी और लेना चाहेंगे ऋषिकेश आपसे। जिस तरीके से देखिए अगर हम मजदूरों की बात करें, उनके मसीहा ये रहे हैं और अगर इनके अलावा भी कई और लोग इनके चाहने वाले हैं जिनके लिए ये हमेशा खड़े रहे हैं, क्या
ऋषिकेश, कोई ऐसा कार्यक्रम रखा गया है बेरमो में अंतिम दर्शन के लिए, जो इनके चाहने वाले हैं वो एक झलक इनकी पा सके, तो क्या ऐसा कार्यक्रम वहां पर बेरमो में रखा गया हो? जी देखिए, बिल्कुल पुनीता, तकरीबन 3 से 4 बजे का वक्त होगा जब मेरे पीछे जो इमरजेंसी गेट है और जहां जिसकी दूसरी मंजिल पर राजेंद्र सिंह का मृतक शरीर अभी जहां पे एडमिट थे, आईसीयू नंबर 7, इसी के ठीक ऊपर जो मेरे पीछे बिल्डिंग दिख रही है उसमें वो एडमिट थे। और यहाँ से जो जानकारी मिल रही है सुबह के 3 या 4 बजे का वक्त होगा जब यहाँ से अपने परिवार वालों के साथ उनका परिवार बाई सड़क एम्बुलेंस से निकलेगा। 1200 किलोमीटर जिस फोर्टिस अस्पताल के पास मैं हूँ गुड़गांव से, उसकी दूरी पड़ती है और जो 17 से 18 घंटे में पूरी की जाएगी। तो कहा जा रहा है कि तकरीबन देर शाम या देर रात 9 या 10 बजते होते होते राजेंद्र सिंह का मृतक शरीर है वो बेरमो पहुंच जाएगा और उसके बाद रात भर उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। जो भी परिवारजन हैं, मिलने वाले हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनके परिवार वालों ने इसका खासा ख्याल रखा है और फिर 11 बजे मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। वो भी चूंकि गृह मंत्रालय का आदेश है और उसमें अधिकतम 20 लोग रह सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए, जो परमिशन मिलेगी। बाकी चूंकि 20 लोग से ज्यादा न हो इसलिए वहां पे अंतिम संस्कार के पहले अंतिम दर्शन के लिए इनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। कल 10 बजे के बाद, कभी भी सोमवार के रात 10 बजे के बाद उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा बेरमो और फिर जो प्रक्रिया है वो उनके अंतिम यात्रा की उसको शुरू किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखिए, एक बड़ी क्षति यहाँ पर झारखंड की सियासत में हुई है। हमारे बीच राजेंद्र बाबू नहीं रहे हैं और हर किसी की आंखें नम है और हर किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अब जो है राजेंद्र सिंह हम सबको छोड़ इस दुनिया से बहुत दूर चले गए हैं। न्यूज़ 11 भारत राजेंद्र सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि उनके श्रमिक राजनीतिक जीवन से साथी होने के साथ साथ झारखंड विधानसभा के साथी थे। उनके निधन से मर्माहता हूं और मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। साथ रहा हूं। स्वर्गीय विंध्येश्वरी दुबे के नेतृत्व में हम दोनों मिलकर काम किया करते थे। मजदूर हित के लिए हम लोग आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सके। आज वे हमारे बीच नहीं हैं। मुझे काफी दुख है इस बात की। झारखंड कांग्रेस भवन में बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। गांव में फोर्टिस अस्पताल में इलाजरत थे और आज ये दुखद समाचार हम लोगों को मिला। एक सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता थे जो झारखंड के निर्माण में, झारखंड के कांग्रेस की मजबूती में उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी राजनीति का वो आसमान का ध्रुव तारा था जिसने झारखंड बनाने से लेकर के और उसके एकीकृत बिहार तक जनता की आवाज है, श्रमिकों की आवाज थे। भारतवर्ष के मजदूरों का एक मसीहा हमारे बीच से